अस्सलाम वालेकुम। बाबर को निकालो, शाहीन को निकालो, शादाब को निकालो, घटिया टीम है, इनको सबको निकाल दो, इन्होंने क्रिकेट को ख़राब कर दिया, पाकिस्तान में इसको डालो, उसको निकालो। ठीक है, ये घटिया प्लेयर है, ये जो है ना बाबे हैं, ये पाकिस्तान टीम पे बोझ है, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था, हमने तो ऐसे कहा था। ठीक है, सब कुछ जारी है कल से। और नबीबिया के मैच से पहले 1 घंटे पहले ये सब चुप हो जाएंगे। मैं पाकिस्तानी अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका गुस्सा, उनके जज्बात, उनके एहसासात जायज़ हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, ये लैपडॉग, ये भौंकने वाले कुत्ते, उसके अलावा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, ये भौंकने वाले कुत्ते गली कूचे के, और कुछ एजेंडा बेस्ड जर्नलिस्ट, वो भौंकने वाले लूसी कुत्ते। मेरी एक बात का सवाल का जवाब दें, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया? क्या पाकिस्तान की इंडिया के साथ बायलेटरल सीरीज थी? पाकिस्तान अभी भी वर्ल्ड कप में है। पाकिस्तान नामीबिया का मैच अगर नहीं भी होगा तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए, और अगर जीतेगा तब भी क्वालिफाई कर जाएगा। हाँ, शायद नामीबिया से मैच हार जाए तो फिर पाकिस्तान का रन रेट कम है तो यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के 90% चांस है कि वो वर्ल्ड कप के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा। यही टीम अगर सेमीफाइनल और फाइनल तक जाती है तो फिर आपके क्या तासुरात होंगे? मैंने एक बात बोली थी, और अभी आप वो वीडियो देखें जो मैंने एक टॉस ने आपके मैच को यहां से यहां कर दिया। एक टॉस ने, ठीक है ना, गलत डिसीजन ने कहां से कहां कर दिया। मैं तो बहुत पहले वीलॉग में बोला है, बाकी तो अभी जो है ना बकवास कर रहे थे, उसके बाद मैंने इनके वीलॉग देखे। देखें वो क्या बोल रहे हैं और कॉम्बिनेशन पे क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने कहा था कि बाबर के साथ नाजायज हुआ है, वो एज अ ओपनर टीम में ये बहुत हुआ तो वन डाउन, उसके अलावा वो फिट नहीं होता। और वो उसके उस मुतालिक भी आप सुन लें कि लोग ये क्या बोल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की बात सुन के पहले बैटिंग करेगा, वहां वो कह रहे हैं कि हम पहले बैटिंग करने का ही सोच रहे थे, पाकिस्तान ने फील्डिंग ले ली है। क्या चल रहा है जहन में? देखिए, मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि सूर्य कुमार यादव ने कहा मैं पहले बैटिंग करता, ठीक है। सलमान अली आगा ने कहा कि स्लोअर साइड पे है, ठीक है। दोनों टीम्स के जो जो बॉलिंग अटैक है वो डिपेंडेंट है स्पिनिंग पे, ठीक है। ठीक है। तो आप क्यों दूसरी टीम को मौका दे रहे हो कि अगर इसने स्लोअर साइड पे जाना है पिच ने और दूसरों के पास स्पिनर्स भी हैं, आप ओपनर्स आपके मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, तो आप क्यों टफ डाल रहे हो अपनी चीज़ को? आप सिंप्लीफाई करते, आप एटलीस्ट बैटिंग कर देते पहले, जितना भी टोटल होता वो प्रेशर उन पे चला जाता, और आपका स्पिनिंग अटैक ऐसा है कि वो उसको जो है संभाल सकता। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान पुल ऑफ दिस गेम। ओ, यानी कि शुरुआत में ही प्रेशर आ गया है कि टॉस हम जीते और हमने वो काम किया जो सूर्य कुमार यादव सोच रहे थे। क्या पाकिस्तान टीम की अपनी कोई स्ट्रैटेजी होगी जल्दी आउट करने की किसी तरह? देखिए, वो सोच रहे होंगे ओवर कार कंडीशन है, ड्यू पड़ेगी। जब ओवर कार कंडीशन होती है जो ड्यू तो पड़ती नहीं है, ये हम लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बारिश होती है वो बाद का इशू है, लेकिन एक जो एडवांटेज था टॉस का वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने मिस कर दिया। पहले बैटिंग आगा सलमान को क्या ज़रूरत थी और माइक हैसन को? क्या तुम्हारी टीम की बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका वाली है? क्या तुम्हारी टीम की बैटिंग लाइनअप कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी बैटिंग लाइनअप कि तुम टॉस जीत के उसको खिला रहे हो? सबकी नज़रें अभिषेक शर्मा भी थी, लेकिन मैं बहुत पहले भी बोल चुका था और मैं बार बार बोलता था कि ईशान किशन बहुत बड़ा प्लेयर है, याद है। लेकिन आपको मैं वो वीलॉग में ऑलराउंड फील्डिंग ऑलराउंड तीनों में से, चलो दोनों में से मोहम्मद नवाज या फहीम में से एक खेलता था। फहीम उस वक्त खेलता था जब बॉलिंग करता है, बॉलिंग की है नवाज ने, इसका मतलब है वो था यहाँ पे उसकी जगह आ जाता था। फास्ट बॉलर खिलाते या फखर जमान को खिला देते। आपने 4 नंबर पे कर दिया है बाबर को, वो ओपन से बाहर हो गया था टीम से, वन डाउन से बाहर हो गया था टीम से, और 4 नंबर पे लेके आया, वो तो नहीं खेल सकता। 4 नंबर क्या खेलेगा बताए ना? तो आप खेलने से पहले हार रहे हो।
और ये मैचेस आप लोग खेले हुए ना, पहले हमने ओमान से खेले, हमने यूएई के खिलाफ खेले, हमने जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई देख लिया आपने, सुन ली बातें। मैंने एक और बात भी बोली थी, वो भी सुन लीजिएगा इसी में, कि बाबर आजम के बारे में क्या बुरा है। बात असल में ये है, 1992 से स्टोरी शुरू करें पाकिस्तान इंडिया के वर्ल्ड कप की इवेंट्स की। मैं आपको थोड़ी सी आपकी मेमोरी रिफ्रेश कर रहा हूँ नए व्यूअर्स के लिए, पुरानों को तो याद होगी। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, उस बात को आप गौर से समझें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट दें और लाइक करें। मैं डिजर्व करता हूँ इस चीज़ को, लिहाजा आप कमेंट्स तो दे देते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। दूसरी बात, 1992 में पाकिस्तान की टीम ने इंडिया से मैच खेला चेजिंग में, पाकिस्तान से 216 या 20 हुए। मैं डेटा जो है ना वो पढ़ के वो याद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको खाली जो है ना वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए 96 में बेंगलुरु में, चेजिंग में आप लोग बुरी तरह हारे, वकार यूनुस को जो रस पड़ गए जडेजा। 99 में बस बेहतरीन स्ट्रॉन्ग साइड पाकिस्तान की, जिसने इंडिया को टेस्ट चैंपियनशिप भी हराई, उसको ट्राई नेशन भी हराई, बायलेटर बेशुमार हरा चुकी थी, बेहतरीन टीम। चेजिंग में आप हार गए। 2003 में आपने पहले बैटिंग की, रजाक का ड्रॉप कैच, आपको मैच में आप हार गए, आप स्टिल मैच में थे, साथ में हुआ नहीं। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। 11 में आपसे ये दिग्गज कामरान अकमल, दिग्गज हफीज, दिग्गज आफरीदी, दिग्गज राशिद लतीफ, दिग्गज यूनुस खान, दिग्गज, ठीक है ना, ये दिग्गज आपके 260 नहीं चेस कर सके थे मोहाली में, ट्रू बैटिंग विकेट पे जब ड्यू गिर रही थी। 2014 की T20 में आपके दिग्गज हफीज, दिग्गज अहमद शहजाद, दिग्गज कामरान अकमल आफरीदी 130 से ऊपर नहीं गए थे। 2014 की 16 की T20 इंडिया में हुआ, दिग्गज आपका सरफराज, दिग्गज आपका जो है ना ये अहमद शहजाद, महापुरुष आपका शाहिद आफरीदी, महापुरुष आपका हफीज, आप बुरी तरीके से हारे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने पहले बैटिंग की थी, ठीक है। 2019 के वर्ल्ड कप में आपने वनडे के पहले बैटिंग की, पहले बॉलिंग की, आप डीएलएस के हिसाब से कोई 250 के करीब रन से आप आ रहे। 21 का वर्ल्ड कप आता है, वाइड वर्ल्ड कप है आईसीसी का, जिसमें आपने इंडिया को 10 विकेटों से हराया। फिर 2022 में एक साल बाद एशिया कप होता है, आप ग्रुप में इंडिया से एक मैच हारते हो, दूसरा मैच आप इंडिया को बुरे तरीके से हरा के फाइनल में पहुंचते हो। कप्तान कौन था? बाबर आजम। और आप चेज में जीतते हो, कमाल की बात है, जिसमें नवाज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की थी, यानी आप चेज में जीतते हो। फिर उसके बाद आप 2022 का फाइनल खेलते हो वर्ल्ड कप का, उसमें आप पहले बैटिंग करते हो, इंडिया को आप जो है ना वो लोहे के चने चबा देते हो। लेकिन वो जो एक हारिस रऊफ और इनकी बुरी बॉलिंग और उसके बाद की T20 में ये आपका पीरियड होता है। बाबर आजम को आपने ओपनिंग से क्यों हटाया? साहबजादा फरहान ने कल क्या किया जिसके आप इतनी लाप लपते हो? कल ही तो मैच था। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का रिवाइवरी जो है वो इंडिया है। अगर ये मैच पाकिस्तान सपोज करें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से आता, ये रिएक्शन नहीं आता।
वो जीत रहा है और आप हार रहे हो, तो वो इंडिया की वजह से ना वो लोग समझते हैं वर्ल्ड कप यही है, ठीक है ना, और यही सब कुछ है। लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं, यही सहाफी नबीबिया का मैच भी कवर करेंगे, सुपर 8 में जाएगी, फिर यही सहाफी क्रिकेट में बात कर मत करो ना। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हो कि वो घटिया क्रिकेट है, पाकिस्तान के प्लेयर घटिया हैं, तो घटिया लोगों का तो तस्करा नहीं है कि किया जाए। आप जाओ वर्ल्ड कप में, आप पाकिस्तान का कोई भी मैच कवर ना करो, ना उसकी अपडेट दो, ना वेदर अपडेट दो, ना कॉम्बिनेशन दो, ना अपनी फजूल राय पेश करो। इस टीम को खराब करने में पाकिस्तान प्लेयर्स का हाथ इतना नहीं, उनका भी है। आपका जो सिस्टम है ना, जो मेरी बात सुने, ये बहुत बकवास करते हैं ना कि इंडिया का सिस्टम है और पाकिस्तान का सिस्टम है। इंडिया के सिस्टम में चलो क्या है, इंडिया की जो पिचेज है, क्या उनकी पिचेज जो है वो पिचेज पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं। अगर वहाँ रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली ट्रॉफी होता है, तो यहाँ भी तो आपका डोमेस्टिक होता है, प्रेसिडेंट कप, काज आजम ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप, और आपका जो भी स्पॉन्सर है, आपका वनडे का कप, T20 का सब कुछ होता है। बात यह है कि वहां सिस्टम से मुराद ये कि वहां पे क्रिकेट का क्रेज आपके मुल्क से ज्यादा है। वहां पहले टीवी एक्ट्रेस मुंबई आते थे, वो फिल्म सिटी जाते थे एक्टर बनने के लिए। हिंदुस्तान में माशी बदहाली बहुत है, वहां गुर्बत बहुत है, तो अब आईपीएल से इतना पैसा उनको मिल जाता है कि वो क्रिकेट, सनाउल्लाह बोलता है कि आईपीएल की वजह से नहीं है, आईपीएल की ही वजह से है। आईपीएल की वजह से ये जो उनमें जो फियर खत्म हुआ है, आईपीएल की ही वजह से करोड़ों रुपए उनको मिल रहे हैं। और वो, मैं हिंदुस्तान का एक प्लेयर है, वो पंजाब से खेला है, उसका मुझे एग्जैक्टली नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ठीक है, और उसका मैंने एक इंटरव्यू, उनके एक बहुत मारूफ एंकर हैं, चश्मों वाले हैं, उनका भी बंकर करके नाम है, क्या है, उससे पूरा इंटरव्यू लिया था। वो इंडिया का लड़का, वो डोमेस्टिक में कहीं उसने परफॉर्म किया, एक आईपीएल में किया, अगले आईपीएल में उसको जब दिया नहीं ना किसी टीम ने, शायद हैदराबाद ने या पंजाब ने, वो यूएसए जा रहा था खाली फ्रेंचाइज में न लेने पे, कौमी टीम में नहीं। आप वाले तो भाग गए ना, एहसान आदिल, समी असलम, हमाद आजम, डर के मारे कि हमें वहां नेशनलिटी, वो उनकी फ्रेंचाइज में उसको चांस नहीं मिल रहा था। यानी इंडियन टीम तो दूर की बात है, उससे पूरा उसका इंटरव्यू, और मैंने उस पर वीलॉग भी किया है। मैं वीडियो में इसलिए नहीं ऐड करता, वीडियो लंबी हो जाती है। उसके बाद उसको पंजाब ने जब लिया ये रिसेंटली, तो फिर क्या हुआ कि फिर भी उसके साथ सीन हो गया। उसको किसी ने कहा कि तुम्हारे को थोड़ी लिया, तुम्हारे नाम का दूसरा प्लेयर है। वो फिर डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन बाद में उसको कंफर्म किया गया, नहीं नहीं, प्रीति जिंटा की टीम ने तुम्हें लिया, तुम ही हो। तो यानी कि उनको इतना पैसा मिलता है कि वो दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेलते, वो सिंपल डोमेस्टिक खेलते हैं और अपनी लीग खेलते हैं। और उनकी सिलेक्शन में भी थोड़े बहुत एरर हैं, लेकिन उनके मुल्क में क्रिकेट का इतना ज्यादा क्रेज है, इतना ज्यादा क्रेज है कि उनके जो बैट्समैन पहले भी बाई डिफॉल्ट आते थे, अब तो उनके बेशुमार प्लेयर आ रहे हैं, ठीक है ना। पृथ्वी शॉ का नाम आपने पहले सुना होगा, वो था लिस्ट में, जसवाल, ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ठीक है, शुभमन गिल, ठीक है, के राहुल, ये तो खाली ओपनिंग स्लॉट का मैं उनका बता रहा हूं। धवन और रोहित शर्मा ये हटा, ये मैंने कितने गिनवा दिए, 7 उनके टॉप के, उनके जो ना अब सूर्यवंशी उनकी लिस्ट में लगा हुआ है। ये उनकी पूरी, वो पडिक्कल करके नाम है, राजकोट करके नाम है, वो सीएसके वाला, वो यानी पूरे 11 तो उनके, खाली मैं आपको ओपनर गिनवा रहा हूं, 2 फॉर्मेट में, 3 फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट के 11 ओपनर हैं उनके। तो वहां क्रिकेटर बेशुमार बाय डिफॉल्ट टैलेंट आ रहा है। जैसे आप इस चीज को समझो, आपके मुल्क में जो बाय डिफॉल्ट टैलेंट आता था, सईद अनवर वो पैदाइशी टैलेंटेड प्लेयर था। आप इस बात को गौर से, सुकून से समझे। आपके पास इमरान नजीर आया था, वो शुरू से ही ऐसी बाय डिफॉल्ट, वो उस जमाने में अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसा खेलता था, वो बाय डिफॉल्ट उसमें ये थी। रजाक नीचे आता था, रजाक यॉर्कर पे छक्के मारता था। मुझे आज भी एमएस धोनी की वो बात याद है, उससे कहा अगर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयरों को कंसीडर किया जाए, जो मैं सबसे पहले अब्दुल रजाक को लूंगा। वो फुल लेंथ बॉल को स्ट्रेट पे छक्का मारता था। वो बाय डिफॉल्ट, अदर महमूद में क्वालिटी नहीं थी। शायद अफरीदी तो लपाड़ू था, लपाड़ू का तो मैं नाम ही नहीं लेता।
तो ये इंतजाम था, ये टैलेंट आपके पास बाई डिफॉल्ट सिस्टम से नहीं आया था, पाथवे से, ये बाई डिफॉल्ट आपके पास था। सकलैन जो दूसरा करता था तो वो बाई डिफॉल्ट उससे खुद जनरेट किया था, उसको किसी कोच ने थोड़ी बताया था। बात कहने का मकसद ये है कि आपके अंडर 19 कुछ लड़के, आप वनडे के लड़के वनडे में सिलेक्ट करो, टेस्ट के ट्रिक्स, आपके T20 के प्लेयर नहीं है। आप बाबर को, मैं मानता हूं आप बाबर को निकाल लो, क्या कल फखर बाबर की जगह होता आप जीत जाते? टू बी ऑनेस्टली बताओ। ठीक है, मैं कहता हूं जब आपके 30 के करीब 30 आउट हो गए थे, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, हम नहीं जीत सकते थे। आप ख्वाजा नाफे बाबर दोनों को भी ऐड करते, नहीं जीत सकते थे। ख्वाजा नाफे अच्छा खेलता है पेसर के सामने, स्पिनर के आगे वो करता है स्ट्रगल, वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, लेकिन चलो, और वो जो है वो PSL से ही आया है। आप बाबर आजम को कर दो बाहर नबी के खिलाफ, फखर जमान को खिला दो, क्या छोटी है आप लोग सुपर 8 में मैच जीतोगे? फिर आप ये नहीं बोलना कि नहीं यार वो इंडिया, फखर जमान अगर कहीं फिट होता है, या उसकी जो बेहतरीन पोजीशन है, उसकी बेस्ट पोजीशन T20 में नंबर 4 की है, बाबर की नंबर ओपनर है। अगर ओपनर आप नहीं खिलाते, आप उसको नंबर 3 पे खिला देंगे। मेरी बात सुने, आपको स्टेबिलिटी वाला एक प्लेयर चाहिए होता है ओपनिंग में, दुनिया में हर टीम में ये हुआ है। बटर से ज्यादा कौन तेज खेले? बायलेटरल सीरीज में इंग्लैंड ने कितने किए थे आपको पता है? 300 से ऊपर रन किए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, कितने? 300 से ऊपर। कल स्कॉटलैंड से कितनी मुश्किल से वो जीता है, नेपाल के खिलाफ वो कितनी 200 नहीं कर सका। मुझे इस बात का जवाब दे, छोड़े पाकिस्तान टीम को। इंग्लैंड की टीम ने 300 प्लस न्यूजीलैंड के खिलाफ किए ना बायलेटर में, वर्ल्ड कप में वो 181-82, नेपाल स्कॉटलैंड से 162 बड़ी मुश्किल से जीते। बेंटन ने जो PSL में सबसे पहले रिप्रेजेंट हुआ है, उसने रन किए हैं 63, वरना तो वो मैच भी वो हार जाते। तो सवाल ये है कि राइट मैन इन द राइट प्लेस। बाबर आजम के साथ वो आप गालियां दो, ये मोहम्मद आमिर की क्या औकात है जो बोलता है बाबर ओपनिंग में भी नहीं चलता था, वरना जो बाबर आजम ने जब तक ओपनर था और रिजवान ओपनर था, मुझे बताएं आपकी टीम ने ICC के 3 इवेंट खेले, ठीक है, 3 इवेंट बड़े, एक में सेमीफाइनल, एक में फाइनल, एक में पहले राउंड में बाहर हुआ T20 के, बिल्कुल बाहर हुआ, मैं मानता हूं बाहर हुआ, ठीक है। तो उसका क्या मतलब है कि आप दोनों को टीम से बाहर कर दो। अगर रोहित शर्मा 23 का वर्ल्ड कप हारा था, अगर रोहित शर्मा को फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में तो कप्तान नहीं होना चाहिए था यार। बात समझने वाली करो, जज्बात में आके हफीज, सबसे पहले हफीज ने टीम को खराब किया है। आज शुएब अख्तर अमेरिका में बैठ के बोलता है कि ये मोहसिन नकवी जो है वो चैनल वाला क्या चलाएगा वो क्रिकेट को। तो शुएब अख्तर तू तो इसकी तारीफें करता था, ठीक है। इनका एक वो सनाउल्लाह खान है, उसने एक अच्छा वीलॉग किया है, मुझे उसका वीलॉग समझ में आया है, बेहतरीन वीलॉग है। जब तक आप अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक में ना प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, इस सारे डिजास्टर का जिम्मेदार है आकिब जावेद, NC में बैठा है, किसी ने उसका नाम लिया? जब विराट कोहली को और रोहित शर्मा को बाहर निकाला, इंडिया की पूरी कैंपेन चली अजीत अगरकर के खिलाफ और गौतम गंभीर के खिलाफ। उन्होंने शमन गिल को भी तो रगड़ा, लेकिन उन्होंने टोटल कैंपेन उनके खिलाफ चलाई। फिर उनके नए सिलेक्टर में RP सिंह था और एक ओझा था, उन्होंने बोला नहीं, रोहित विराट खेलेंगे, और वो ईशान किशन को भी वो लेके आए। अजीत अगरकर अकेला रह गया, उन्होंने शमन गिल को ड्रॉप किया, उन दोनों ने करवाया। अजीत अगरकर शमन गिल को ड्रॉप नहीं कर रहा था, वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा होता है ईशान किशन की जगह, बल्कि संजू सैमसन की जगह पे होता तो ईशान किशन तो आ ही नहीं सकता था। एक मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं, उन्होंने ऐड किया। आपके जो बाकी चीफ सिलेक्टर है आकिब जावेद के सामने बात कर सकते हैं, क्योंकि आकिब जावेद को तो आशीर्वाद हासिल है मोहसिन नकवी की। आप इंडिया से हमेशा हारते आए हो, ये कोई वो वन साइडेड हारे हो। मुझे आज भी वो वार्म अप मैच याद है 2010 के 2009 की वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड वार्म अप मैच में भी उन्होंने आपको वन साइडेड हराया था। उनकी टीम अच्छी है, उनकी T20 की वाइट बॉल में उनकी डोमिनेशन है, इसको आप एक्सेप्ट करो। आप अगर उन जैसा बनने की कोशिश करना चाह रहे हो तो आप अपनी डोमेस्टिक में भी अपने प्लेयर्स पे
आप सही उनको जो है ना आप उनकी सिलेक्शन करो। आपका फ्यूचर ये प्लान है, फ़हीम अशरफ एक ओवर नहीं कराता, आप अहमद दानियाल को क्यों नहीं चांस देते? आमिर जमाल को आपने बाहर का छोड़ो, अहमद दानियाल आपका सुफियान, आज शादाब खान पे आप आज एजाज बाकरी बोलता है जो टोटल पीसीबी का वो है पालतू भौंकने वाला कुत्ता, ठीक है, क्योंकि वो चैनल पे काम करते हैं बहुत से, वो कह रहा है कि कोच गुस्सा है बाबर आजम शाहीन पे और शादाब को, तो कोच ही तो लाया था बाबर आजम और उसको शादाब को, सुफियान मुकीम को निकाल के और आगा सलमान, तो अब गुस्सा किस बात पे है? बुलाओ, तुम्हारी सीट खाली है, जैसे कि वीआईपी होते हैं ना, तो आओ। आज शाहिद आफरीदी जैसा हिप्रोक्रेट आदमी, जिस तरह उसकी बैटिंग में कोई सलीका नहीं था, उसकी अल्फाजों में भी, वो लेजेंड है ही नहीं, वो कह रहा है शाहीन बाबर और उसको शादाब को निकालो, तो इस टीम को बिगाड़ने में तेरा ही तो हाथ है। तू ही तो बोलता था कि मेरे दामाद को कप्तानी से हटा के गलती की है, बाबर आजम कप्तानी नहीं, तेरा क्या काम है ये बात करना? सकलेन मुश्ताक का इन्फ्लुएंस था, वो चाहता था कि उसका दामाद कप्तान बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है उसी तरह की जो है ना ऑलराउंडर की भरमार कर दी। आपकी कोच रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपका चीफ सिलेक्टर को नहीं सैक करना चाहिए। आगा सलमान ने वस्त तरीन कप्तानी की है पूरे इंडिया वाले मैच में, लेकिन यही डॉक्टर नोमान ने आज यही राशिद भी, वो बोलते हैं शरीफ इंसान है। अच्छा, शरीफ इंसान है तो फिर शरीफ इंसान है तो किसी गली मोहल्ले से किसी शरीफ इंसान को कप्तान बना दो। क्रिकेट में शराफत का क्या ताल्लुक है? इंटेलिजेंट होना चाहिए। टैलेंट विल विन मेक ओनली अ मैच, बट इंटेलिजेंट विल मेक यू चैंपियन। वो आपको चैंपियन बनाती है और कोई फ्लूक नहीं था। कल टॉस जीता, इंडिया अंडर प्रेशर होता, ठीक है, आप एक कप्तान ने सबसे बड़ी गलती 50% 40% मैच तो उनके हवाले कर दिया। एकदम से एक पैनिक बटन दबाओगे ना, बाबर की जगह फखर को लाओगे, और मतलब कौन से तुम्हारे पास जो है ना बैठे हुए हैं, विव रिचर्ड, जिस समय जयसूर्या, एडम गिलक्रिस्ट कहाँ बैठे हैं? तुम यही करोगे ना, बाबर की जगह तुम फखर को लाओगे, तो तुम फखर नहीं चलेगा तो तुम एक्सक्यूज पेश करोगे, ये फखर की तो ये पोजीशन ही नहीं है, फखर चौथे पे आएगा। और उस्मान चल गया है, उस्मान की जगह नाफे नहीं आएगा, नसीम शाह को लाओगे, नसीम शाह भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, ये मैं आपको बताऊं ना उसकी फॉर्म है, उससे बेहतर है आप सलमान को खिला दो। और आप एक काम करो, आप फ़हीम अशरफ का नाम क्यों नहीं ले रहे जर्नलिस्ट और मीडिया वाले? उसको शादाब खान का नाम क्यों ज़्यादा नहीं ले रहे? शादाब खान का काम ये था कि एक ओवर में 14-15 रन दे के साइड पे बैठ दिया। इस टीम में आप सबसे पहले आप शाहीन आफरीदी की जगह आप सलमान मिर्जा को खिलाओ थ्रू आउट वर्ल्ड कप। अगर कोई ज़्यादा फेलियर होता है आप ट्राई कर सकते हो नसीम शाह को। बाबर आजम और फ़खर जमान, आप फ़हीम अशरफ को करो बाय, बिल्कुल आपने मुझको आपके यही ओपनर तीसरे पे आगा, चलो आगा नहीं चला, कोई मसला नहीं, हो गया, भूल जाओ। चौथे पे आप खिलाओ उसको बाबर को, पांचवें पे आप खिलाओ फ़खर को, ठीक है, पांचवें बल्कि आप खिलाओ उस्मान खान को, ठीक है, और थ्रू आउट, और छठे पे आप खिलाओ फ़खर को। आपका बहुत सॉलिड है। फ़खर जमान की इतनी एबिलिटी है कि वो 18-20 ओवर में हिट कर सकता है, वो 6 ओवर वाला प्लेयर नहीं है, वो ये एबिलिटी है। 7वें-8वें पे आप शादाब नवाज के साथ जाओ, 9वें पे आप भेजो उसको जो है ना अबरार को, 10वें पे आप उस्मान को, और 11वें पे सलमान मिर्ज़ा। अब आप बोलोगे कि यार दूसरा पेसर नहीं है, दूसरे पेसर की ज़रूरत नहीं है। सलमान मिर्ज़ा आपको 4 ओवर करके एक साइड से पहले स्पेल में उससे आप 3 ओवर करवाओ, और दूसरी तरफ से आप आगा सलमान या शाम अयूब से आप करवाओ। आपके जो मैचेस होने सुपर 4 में वो बाहर की टीमों के होने। और बड़ी टेक्निकल बात बोली है राशिद लतीफ़ ने कि यार वो वही बॉलिंग ये कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो है ना वो फ्रंट फुट पे आ जाते हैं, वो गुगली नहीं रीड कर पाते, वो ट्रेजेक्टरी वाली बॉल नहीं रीड कर पाते स्टेटर वन। लेकिन इंडिया वाले वेट करके गेंद का इंतजार करके खेलते हैं, इसीलिए उनको टैकल कर लेते हैं। तो आपके मैच इंडिया के साथ नहीं है फाइनल से पहले तक।
आपकी इन्हीं टीमों के खिलाफ मैच है, तो आप बिला वजह आप पागलपन मत दिखाओ। एक्स्ट्रा प्रेशर सोशल मीडिया पे ख़त्म कर दो, मैच ख़त्म हो गया, इंडिया वालों को हंसने दो। सुनील गावस्कर ने बोला है कि पटवारी टीम है, ये जो टीम है, किसी को जो बोलना है आप छोड़ दो, आप फोकस करो कि हमने अब दोबारा इतना आगे जाना है कि हमने सेमीफाइनल फाइनल तक जाना है, ताकि हम इंडिया को कोलंबो में बुला लें। इंडिया ने हमें बुलाया था ना, अब ये आप एम बना के खेलो, भूल जाओ, मूव फॉरवर्ड। नहीं, यकीन करो आप लोग कामयाब हो जाओगे, कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं। फहीम अशरफ को नहीं जगह बनती, उसको बाहर बैठाओ। उस्मान को चल गया, उस्मान को चांद दो। ख्वाजा नाफी की जो ये मंजन बेच रहे हैं ना, वो 2-3 मैचों में नहीं चलेगा तो बोलेंगे यार ख्वाजा नाफे तो यंगस्टर है, मैं तो मास सदाकत के हक में नहीं था वर्ल्ड कप में लेने के। तुम लोग तो ख्वाजा नाफी की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा नहीं, उसको लंबा रन दो, उसको पहले ओडीआई खिलाओ दी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ईशान किशन ने परफॉर्म वनडे में करके 20 में आया है। आपको पता है कि राहुल उनका टेस्ट से जो है ना T20 में आया है, जसवाल उनका टेस्ट से T20 में आया है। इन चीजों को समझने की जरूरत है। शम्मन गिल उनका टेस्ट से T20 में आया है, जैसे भी आया है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। बल्ले और इनकी फजूल लोगों की, अब तो भाई मंजन बिक रहा है, मंजन बेच रहे हैं। ये मैच फिक्सर आमिर पाकिस्तान से कितना वो पेट्रियोटिक है, उसी मुल्क की नेशनलिटी ले रहा है जिस मुल्क में अपना मुंह काला किया, आईपीएल खेलने के ख्वाब देखने वाला, टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से भागने वाला बुज़दिल इंसान, यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर कर 19 रन देने वाला, उसको तो बेगैरत इंसान को शर्म करनी चाहिए। दुपट्टा पहन के, उसको बुर्का पहन के घूमना चाहिए। उसको ये बातें सूट करती है। हफीज जैसा बेगैरत इंसान, जिसका सारा कैरियर जो है ना इफ और बट्स, और वो जमाना भी याद है जब इसको कप्तानी से हटा रहे थे, हफीज हाथ बांध के खड़ा हुआ था, बोला अपनी रजामंदी से कप्तानी छोड़ो। शाहिद खान अफरीदी इंग्लैंड टूर में एक टेस्ट हारा, क्रिकेट छोड़ के आने वाला, दूसरे टेस्ट में सलमान बट ने कप्तानी की, वो जीत गया था ऑस्ट्रेलिया से। वो शख्स बातें करने वाला, कौन सा इवेंट तुम लोग ने जितवाया हुआ है? आईसीसी की बात कर रहा हूं, छोड़ो। तो बात असल में ये है कि बात इतनी करो जितनी हो। बासित अली के तो है ही दोगला इंसान, इंडियन व्यूज लेने वाला। यही बासित अली बकवास करता था कि एशिया कप के बाद उसको लो बाबर आजम को, अब कह रहे हैं बाबर आजम को निकालो। इन जैसे मुनाफिकों को, इन जैसे नमक हरामों को, इन जैसे लोगों को अगर आप सुनते हैं ना, उनकी गलती नहीं, आप लोगों की गलती है। आप लोग अपनी इस्लाह करें कि कौन क्या बात कर रहा है। सुनना है तो सुनो सोशल मीडिया पे, वैसे भी आप टिकटॉक देखते हो, मोबाइल को एंटरटेनमेंट पर में सुनते रहो। इनके सब झूठ है, कोई कोच वोच ने नहीं बोला इनको निकालो। इजाज वसीम बाकरी जो है ये झूठी खबरें फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। उसको मोहसिन नकवी का आशीर्वाद है, वो रिप्रेजेंटेड है। हिल्टन होटल दुबई में मीटिंग होती है, उसको कैसे पता जराए कौन है? वही उनको पीसीबी बोलता है कि ये हमने बात की है, तुम ये नीचे पेश करो। श्रीलंका का मैच हो रहा है, श्रीलंका ने भी बहुत बड़ी गलती कर दी आज पाले किले में। उनको जी ड्यू फैक्टर है, उनको दे दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में प्रेशर था, खुद खेलते 170-80 करते, ऑस्ट्रेलिया वैसे भी टूर्नामेंट से बाहर होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया ने अगर इनको फंसाना होगा ना, तो वो शॉर्ट पिच बोले देंगी, श्रीलंका फंस जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर उनके पास स्पिनर क्वालिटी के नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान का अगला मैच है, पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में ये मैच से पाकिस्तान आउट नहीं हुआ, सिर्फ इंडिया से आ रहा है। इंडिया से मैंने आपको बताया 92 से इबरतनाक शिकस्त खा रहे हो। अगर किसी को कोई शक है कि मैं जो बातें कर रहा हूं उनमें कोई झोल है, तो मैं तुम्हारी चैलेंज करता हूं। मैं सनौला को भी चैलेंज करता हूं, उसके साथ इजाज बाकी को भी चैलेंज करता हूं, मैं याहिया हुसैनी को भी चैलेंज करता हूं, मैं बातें किसी को चैलेंज करता हूं। चलो बहुत देर नहीं तो 5-10 मिनट का एक प्रोग्राम कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार के रख दूंगा, तुम्हारे कपड़े उतार के रख दूंगा, पूरा नंगा कर दूंगा मैं तुम लोग को। तुम लोग जैसा बेगैरत और गिरगिट मैंने दुनिया में नहीं देखा जो पाकिस्तान के स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। नेक्स्ट कंटेंट में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे।